दोस्तों, वैसे तो चोरी इस दुनिया का सबसे बदनाम पेशा माना जाता है, लेकिन ये बात भी सच है कि चोरी करना एक कला है जिसके लिए सही समय, सटीक प्लानिंग और चतुराई की जरूरत होती है। और इन चीजों में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो चोर सीधा सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन आजकल कुछ मूर्ख बिना किसी प्लानिंग के चोरी करने निकल पड़ते हैं और चोरों की बिरादरी का नाम डुबो देते हैं। वहीं कुछ चोरी करने के आश्चर्यजनक तरीके निकाल लेते हैं जिससे हमारे होश उड़ जाते हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही मूर्ख चोरों की कुछ क्लिप्स लेके आए हैं। अराउंड अर्थ प्रेजेंस फनी थीव्स कॉट ऑन कैमरा। चलिए शुरू करते हैं। इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें इस चलते फिरते नमूने को गाड़ी चुराने का मन करता है तो ये भाई साहब सड़क किनारे रखा पत्थर उठा लेते हैं और गाड़ी के ग्लास पर देकर मारते हैं। लेकिन वो कहते हैं बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, तो इसे का फेंका हुआ पत्थर ग्लास से टकराकर इसे के मुंह पर आकर लगता है और नाक सुजा बैठता है। इसमें देखिए कि एक चोर देर रात एक रेस्टोरेंट के बाहर आ पहुंचता है। फिर वो उस दरवाजे को एक पत्थर से तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। बाहर से एक गाड़ी की लाइट जलते ही चोर हड़बड़ा जाता है। फिर चोर सोचता है आया है तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, तो फिर ये चोर वहाँ काउंटर पे रखा हुआ फालतू सामान उठाकर भाग जाता है और हड़बड़ी में दूसरे दरवाजे के कांच से टकरा जाता है। दोस्तों, चोरी करना एक कला है, लेकिन आजकल कुछ आलसी, लालची और बेवकूफ लोग चोरी करने निकल पड़ते हैं। जैसे इस क्लिप को देखो, ये रात में चोरी करने निकले थे, लेकिन इसके पास मास्क खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर ये भैया अपने मुंह के आगे टोकरी रखकर दुकान के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले तो ये मुंह छुपा के आगे निकल जाता है। फिर पता नहीं इस क्या खुजली होती है, ये कैमरे के पास रुक जाता है और उसके आगे अपनी बत्ती सी दिखाने लगता है। मुंह दिखाने का ज्यादा शौक है ना। अब ससुराल वाले आकर ऐसी कुटाई करेंगे कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। अब इस चौंकाने वाली घटना को भी देख लो। इसमें ये चोर गाड़ी चुरा कर लाया और रास्ते में इसे काम याद आ गया तो इसने सोचा वो काम ही पहले कर लिया जाते। जैसे ही ये गाड़ी से उतरा तो ये चोर जिसकी गाड़ी चुरा कर लिया था वो ही अपनी गाड़ी की तलाश में दूसरी गाड़ी से आ गया। गाड़ी का मालिक चोर को बोलता है कि मेरी गाड़ी चुपचाप यहाँ छोड़ दे। उसे देखते ही इस चोर की हालत खराब हो गई और वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलता है। दोस्तों, इस लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करना था, लेकिन पापा इतनी पॉकेट मनी तो देते नहीं थे। लेकिन अपना रिश्ता बचाने के लिए इस लड़के के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया, तो ये दुकान में मोबाइल देखने पहुंच गया। दुकानदार ने भी इसे एक से एक बढ़िया मोबाइल दिखाए। काफी देर मोबाइल यूज करने के बाद ये लड़का मोबाइल लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चोरी करना इतना ही आसान होता तो हर कोई चोर न बन जाता। कि जैसे ही ये लड़का भागने की कोशिश करता है, दुकान का मालिक उसे धर दबोचता है और अपना मोबाइल वापस छीनता है। अब लगे हाथ इस मजेदार चोरी को भी देख लो, जिसमें ये तीन चोर एक सोसाइटी में गेट कूदकर घुसने की कोशिश करते हैं। तीन में से दो तो अंदर आ जाते हैं। जैसे ही तीसरा गेट पे चढ़ता है तो इतने में सोसाइटी में से एक गाड़ी आ जाती है और सेंसर से गेट खुल जाता है, जिससे वो गेट पे चढ़ा हुआ चोर की पैंट गेट में फंस जाती है और वो बीच में लटक जाता है। तभी कार में से निकलकर जनाब उन चोरों की मदद करते हैं। फिर जब चोर नीचे उतर जाता है तो वो उन्हें दबोच लेता है। इन मूर्ख चोरों को देखकर किसी की भी हंसी निकल जाए। वो कहते हैं ना, शेर के सामने जब सवा शेर आता है तो शेर की भी हेकड़ी निकल जाती है। अब इस कहावत का उदाहरण भी देख लो, जिसमें चैरिटी सेंटर को ये दादी जी अकेले संभालती थी।
और दादी जी को अकेले देखकर दो चोर वहां सीधी लेकर आ पहुंचते हैं और वहां चढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां रखी कॉपर पाइप्स चुरानी थी। इस दौरान दादी इनके हरकतों को चुपके से देख रही थी। जैसे ही दोनों ऊपर चढ़ते हैं तो दादी सीढ़ी को गिरा देती है, जिसे देख वो चोर डर से कूदकर भागने लगता है। तभी दादी उन्हें उंगली दिखाकर धमका देती है। इसमें देखिए कि ये चोरनी कस्टमर बनकर दुकान में घुस जाती है और मौका मिलते ही अपने हाथ की सफाई शुरू कर देती है। ये मोहतरमा काउंटर और रेफ्रिजरेटर से सामान उठाने लगती है और फिर से एक एक करके अपने कपड़ों में छुपाने लगती है। और जब उन्हें लगता है कि बस आज कपड़ों में इतना ही सामान फिट हो सकता है, तो वो कपड़ों को ठीक करके बिना किसी टेंशन के वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। दोस्तों, इसी वजह से मॉल में लेडी सिक्योरिटी रखी जाती है, जिससे इन जैसी चोरनियों को पकड़ा जा सके। इसे देखकर नौसिखिया बेवकूफ भी मॉल में चोरी करने घुस जाता है। इन जनाब का प्लान ये था कि अपनी पहली चोरी पे पार्टी करना, जिसके लिए वो मॉल में घुस जाता है। फिर वहाँ जाकर वो महंगी से महंगी अल्कोहल की बोतल ढूंढता है और फिर उस मोहतरमा की तरह अपनी जैकेट में छुपाने लगता है। लेकिन इसे क्या पता था, सामान फंसाने के लिए चतुराई और टाइट कपड़ों की जरूरत पड़ती है। बस फिर क्या था, जैसे ही ये बेवकूफ चोर जैकेट में बोतल रख कर चलने लगता है, तभी वो बोतल इनके कपड़ों से सीधा जमीन पर जा गिरती है। फिर ये मॉल में रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। इसलिए कहते हैं, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इस हैरान कर देने वाली क्लिप को देखिए। हीरे जेवरात की दुकान में एक बार सबसे महंगा हीरे का हार गायब हो गया था और जब छानबीन के लिए पुलिस सीसीटीवी चेक करती है तो उन्हें क्या देखने को मिला कि देर रात तक चूहा दुकान में घूम रहा होता है। फिर वो छत से छलांग लगाकर वो इस नेकलेस के पास पहुंच जाता है। बस फिर क्या था, अगले ही पल चूहे राजा इस नेकलेस को अपने दांतों में फंसा लेते हैं और रॉकेट की रफ्तार से वहां से निकल जाते हैं। इंसान तो इंसान, अब जानवर भी चोरी करने लगे हैं। इस हैरान करने वाली वीडियो को भी देखिए। इस क्लिप को देखिए। इसमें दिख रही जगह टेक्सास की चर्च है। जब दोपहर के समय चर्च में कोई नहीं होता, तब ये मुंह पर मास्क लगाया हुआ चोर चोरी करने चर्च के अकाउंटिंग रूम में घुस जाता है। फिर डेस्क के पीछे जाकर ये चोर पैसे और दूसरी जरूरी चीजें चुराने लगता है। बस इतना ही नहीं, ये सब चुराने के बाद जनाब इतनी चोर में निकलते हैं मानो इन्होंने बड़ा काम कर दिया हो। दोस्तों, अब तो चोर ऊपर वाले के घर को भी नहीं छोड़ रहे। दोस्तों, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, इन सब की चोरियां हुआ करती थी, लेकिन आजकल के चोर कुछ भी चुरा लेते हैं। जैसे कि इस मजेदार फुटेज को देखिए, जिसमें कॉल पर बात कर रहे जनाब खड़े खड़े थक जाते हैं और एक हॉस्पिटल के बाहर बैठ जाते हैं। फिर फोन पर बात करते करते वहां रखे जूते उठा लेते हैं और धीरे धीरे करके अपने पैरों के पास रखते हैं और अपनी घटिया सी चप्पल उतारकर आसपास देखने लगते हैं। जैसे ही जनाब को लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो उठकर वो जूते पहनकर वो निकल लेते हैं। इसे और कुछ नहीं मिला था क्या, जो जूतों पर ही हाथ साफ कर दिया। इस अजीब चोर को देखिए, जो कैमरा देखकर अपने मुंह के ऊपर पॉलीथीन ढक लेता है। पता नहीं कैसा बेवकूफ है, जिसे ये भी नहीं पता कि इससे उसका मुंह कवर नहीं होगा। फिर ये वहाँ से चोरी कर कर निकल जाता है। ये पॉलीथीन पहनकर सोच रखा होगा इसे कोई नहीं देख रहा,
लेकिन इसे क्या पता इसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही है। इसमें देखिए कि लड़का चोरी करने आया होता है। जैसे ही उसकी नजर कैमरे पर जाती है तो वो और चारों की तरह डरने की बजाय कैमरे की तरफ देखकर डांस करता है। जब उसका मन डांस करने से भर जाता है तो फिर वो अपनी चोरी को अंजाम देता है। पता नहीं आजकल के चोरों को क्या हो गया है, जब चोरी करने जाते हैं तो अपनी अक्ल घर छोड़ के आते हैं क्या। इसमें देखिए ये सफेद कैप पहना हुआ लड़का चोरी के मकसद से आया होता है। पहले ये अपने आसपास देखता है, इसे कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद जैसे ही ये एक बॉक्स उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बंद होता है, जिसकी वजह से इसका पोपट हो गया। फिर उसके बाद दुकान का मालिक पुलिस बुला लेता है। इस मजेदार वीडियो को देखिए। इसमें ये जनाब यहाँ चोरी करने आए होते हैं। ये चुपचाप काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही ये काउंटर के पास जाके गन निकालता है तो इसके हाथ से गन छूटकर काउंटर के दूसरी तरफ गिर जाती है। ये जनाब काउंटर पे चढ़ के गन उठाने की भी कोशिश करता है, लेकिन इस महिला के हाथ में गन आ जाती है। इससे ये चोर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। जाते जाते उसकी पैंट भी उतर जाती है। आज इसका तो दिन खराब था। आखिर में इस मजेदार फुटेज को देखिए। इसमें देखिए कि ये दो चोर रात में चोरी करने निकलते हैं। ये दोनों एक दुकान के बाहर आकर रुक जाते हैं। ये दोनों पत्थर से दुकान का कांच तोड़ने लगते हैं। पहला चोर पत्थर मारता है। जैसे ही दूसरा चोर पत्थर मारता है, उसका साथी बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से पत्थर उसके मुंह पे लगता है। इस चोर के तो होश ठिकाने आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।